क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों अर्पित किए जाते हैं? आखिर यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई और 56 ही क्यों? 5, 10, 21 क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? भोग चढ़ाना सिर्फ स्वाद या परंपरा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना है। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा ब्रज 7 दिन और 7 रात उसी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा। उस समय ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों से खाना बनाया और बिना रुके कृष्ण को अर्पित करते रहे। जब दिन रात गिने तो कुल 56 भोजन बनते हैं। हर दिन में 8 पहर होते हैं। हर पहर में 7 प्रकार का भोजन, 8 पहर और 7 प्रकार का भोजन अर्थात 56 भोग। क्या यह केवल गणित है? नहीं, यह भक्ति का ऐसा विज्ञान है जो भक्त और भगवान को अद्भुत रूप से जोड़ता है। भोग का रहस्य केवल खाना नहीं, समर्पण है। जब भक्त 56 भोग बनाता है तो उसमें उसका श्रम, प्यार, समर्पण और विश्वास शामिल होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को हर दिन अलग अलग व्यंजन खिलाती है, वैसे ही भक्त अपने इष्ट देव को खिलाता है। क्या भगवान को वास्तव में भोजन की आवश्यकता है? नहीं, उन्हें चाहिए केवल आपका प्रेम। भोग उसका प्रतीक है। जगन्नाथपुरी, जहाँ प्रतिदिन 56 भोग लगता है, कहते हैं मंदिर में भोजन कभी ठंडा नहीं होता। न तो मात्रा कम पड़ती है न ज़्यादा होती है। भोग का स्वाद सदियों से एक जैसा बना रहता है। भोग का हर स्वाद हमें याद दिलाता है कि भक्ति का स्वाद सबसे बड़ा है। 56 भोग का रहस्य भक्ति, विश्वास और प्रेम है। भगवान को भोग नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। जब भी आप भोग लगाएं याद रखिए, यह सिर्फ भोजन नहीं, यह आपके दिल की भक्ति है। भगवान तो वही खाएंगे जो आपके प्रेम से परोसा गया हो। आइए हम भी अपने जीवन को 56 भोग की तरह बना दें। हर दिन, हर क्षण किसी नए स्वाद की तरह भगवान को प्रेम अर्पित करें। 56 भोग का असली रहस्य यह है कि यह केवल पकवानों का अर्पण नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आभार का प्रतीक है। भगवान के लिए भाव से चढ़ाया गया हर कौर 56 भोग से भी महान है।